सो प्रॉपर साइडवेज कंसोलिडेटेड सेशन अपना मुहूर्त ट्रेडिंग करा। अब बेसिकली ये ऑब्वियस भी क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग इसका नाम है, लेकिन ये जो पीरियड होता है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली इन्वेस्टिंग के लिए होता है। इस पीरियड में ये कहा जाता है कि ये पीरियड जो है मुहूर्त ट्रेडिंग का जो सेशन है ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा सेशन रहता है। ये गोल्डन पीरियड रहता है जिसमें अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हैं। अब अगर पॉसिबली अगर आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो सिर्फ कहा जाता है, क्योंकि अगर आप 1 ईयर के रिटर्न्स निकाल के देखोगे लास्ट मोरो ट्रेडिंग सेशन पे आपने कोई भी परचेस करा होगा, कोई भी इन्वेस्ट करा होगा किसी भी जगह पे, तो पॉसिबली वो यही होता है कि वहां पे आपको लॉस ही देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है। लेकिन ये बताया जाता है कि जो पीरियड है ये अच्छा इन्वेस्टिंग का पीरियड होता है। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है अच्छे खासे रिटर्न्स बना के देती है, एक लकी चार्म प्रोवाइड करती है किसी भी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को। आई होप आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करा होगा, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, कोई ना कोई स्टॉक या ईटीएफ खरीदा होगा। जरूर कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स में कीगली पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई को देने की कोशिश भी करता हूँ। अगर कोई अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन हो या फिर जेन्युइन फीडबैक हो, अगर फालतू कमेंट्स होते हैं मैं सीरियसली रिमूव कर देता हूँ। तो एक बढ़िया सा कमेंट जरूर करना, बताना कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करा, कहाँ पे ट्रेड करा, क्या आपका ओपिनियन रहा। बेसिकली सब कुछ एक एक करके यहाँ पे अपन शेयर करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा पिछले 5 साल का, कि मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद मार्केट से किस तरह परफॉर्म करा है, और उसको देखकर आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से आपके के लिए आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो आगे के सेशन में। कल अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, मैं अपनी पोजीशन कहाँ पे क्रिएट करूंगा उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। मेक श्योर सबर के साथ देखो, वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखोगे, हर एक चीज समझ में आएगी। इन डेप्थ आपको पूरा आगे के ट्रेडिंग सेशंस का आउटलुक मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल वाला बटन दबा लेना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट ही है जो हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर को एक बूस्ट, एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि वो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर पाए। डेफिनेटली अब तक लाइक नहीं करा, एक लाइक जरूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के सब में तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा एक प्रोजेक्शन बनाया। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि भले ही गिरावट आ रही है लेकिन नए लोज नहीं बन रहे हैं, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे लो बना, हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर अब जब भी रिसेंट हायर हाई बनेगा तो एंट्री आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, आपकी डिप पे होनी चाहिए। क्या आप यहाँ पे वर्थ इट बाय करना? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी अच्छी एक्सेसिव बाइंग आ चुकी है, बायर्स मार्केट को काफी ऊपर ले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिजेक्शन ले रहा है वो एक डिप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अभी मैं सिर्फ हमें बाइंग के बारे में ही सोचना है, लेकिन बाइंग कहाँ पे करनी है, कौन से पार्टिकुलर एरिया होंगे उसके बारे में करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा? 25,650। ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों? क्योंकि अपना रिसेंट हाई था जिसको हमने तोड़ा, उसके ऊपर क्लोजिंग भी करी, बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं थी लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग करी, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये अच्छी बात है। अगर इसके आसपास हम आते हैं, इस एरिया के आसपास, और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो हाई के ऊपर फिर आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई से हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2% के आसपास, हम 1-2% के आसपास दूर है। तो बहुत जल्दी अपना एक नया ऑल टाइम हाई भी बनेगा और अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल सकती है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ओवरऑल वीकली कैंडल की बात करूं तो वीकली कैंडल में देखो वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2 दिन तो अपनी छुट्टी दिन चली गई, प्लस मुहूर्त ट्रेडिंग भी आ गया, तो बहुत कम वॉल्यूम है, क्योंकि बहुत कम ट्रेडिंग हो रही है बेसिकली इस वीक में। तो पर्सनली मैं अवॉइड करूंगा इस वीक में, या फिर मैं एक ऑप्शन सेलर बन के यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। तो उस तरीके से आपको गेम प्लान यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको गेम प्लान देखना पड़ेगा कि कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब ऑप्शन बाइंग करनी है। अब जिनके पास कम कैपिटल है, जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अब अगले सेशन में, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपायरी में ट्रेड करो, निफ्टी में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है। वो क्या मिल सकती है आगे अपन समझते हैं एक एक करके। डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो भाई अपना इंपॉर्टेंट लेवल 25,650 से 600, वही 50 पॉइंट की रेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस भी लिया और ये काफी अच्छा एरिया है। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट भी करा, इस एरिया के आसपास अपन आते हैं, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। और जो बायर्स हैं जिनको डिप का इंतजार है वो डिप पे अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ पे दोबारा लॉन्ग के लिए अपनी अच्छी पोजिशनल ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में वेट करना पड़ेगा। अब किस डिप पर आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो यहाँ पे वर्थ इट नहीं है बाय करना, तो कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो उसके लिए मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैं बार बार बताता हूँ। अभी तक वीडियो नहीं देखी, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डली हुई है, आई बटन पे मैं लिंक कर देता हूँ, जरूर जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। कितने डिप पर बाय कर सकते हो? 25,616, 25,419, ये जो 2 एरिया है पर्सनली मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर इन एरियाज के आसपास मुझे टिप मिलती है, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे मिलती है, फिर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, एक बढ़िया लॉन्ग अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करने को देखूंगा और पोजिशनली बाय करने को देखूंगा, क्योंकि अपना जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
हायर हाइस। अब अगर नया हायर लो बनता है, यहाँ पे कोई डिप मिलता है प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट करी जा सकती है इन दो लेवल्स के आसपास, जो कि मैंने आपके संग डिस्कस कर लिया है। लेकिन ये पोजिशनली क्रिएट करने के लिए ऐसा नहीं कि इन लेवल्स पे इंट्राडे बेसिस पर भी चले जाओ और फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। इंट्राडे पर क्या करना है उसके बारे में अपन आगे वीडियो में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी की। बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ रहेगी? पहला लेवल अपना कौन सा है? 25,930। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के ऊपर अपने को चाहिए सिर्फ पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे हमने रेजिस्टेंस लिया, मुहूर्त ट्रेडिंग था तब भी हमने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो एक बार इस एरिया के ऊपर निकलते हैं, नया हाई बनाते हैं, तो फिर एक इंट्राडे में आपको शार्प बाइंग, मोमेंटम बाइंग जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट आपको कंसोलिडेशन में दिखेगा। तो जब ये कंसोलिडेशन की रेंज तोड़ेगा, जिसे हम डार्वास बॉक्स स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, तो अगर वो तोड़ेगा एक बार, तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम, एक फ्रेश बाइंग का मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 25,775 के नीचे। 25,775 के नीचे एक बार निकलते हैं। अपने को चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग भी चाहिए। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, लो क्रॉस होता है, प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर करूंगा, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सेलिंग आपको कहां पर रखना है? इंट्राडे बेसिस पर ही सीमित रखना है। इंट्राडे पर अच्छा प्रॉफिट मिले सेलिंग में, इंट्राडे में उसे खत्म करो। सेम डे एंट्री, सेम डे एग्जिट। ऐसा नहीं है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होल्ड करके चले जाओ। अभी मैं बताऊंगा ग्लोबल मार्केट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे होल्ड करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, कितने ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं। तो उसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट तो छोड़ो, कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो आपको ओवरनाइट होल्ड करना थोड़ा सा अवॉइड करना है। इंट्राडे कर रहे हो, सेम डे पे एंट्री करो, सेम डे पे एग्जिट करो। अब अपनी दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी अपनी डिप पर। कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगूंगा। अभी इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे पे कोई अच्छी डिप मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पे कैश इन करने के लिए आप देख सकते हो। कितने डिप पर बाय कर सकते हो? 25,728, 25,600। ये जो दो डिप हैं, इन एरियाज के आसपास अगर आपको अच्छी डिप मिलती है, अच्छी गिरावट मिलती है, प्लस इन एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आप बढ़िया अच्छी खासी बाइंग के लिए बैठ सकते हो। और डे एंड के आसपास अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखता है, आपकी साइड ज्यादा वो दिखता है ट्रेड, तो वहां पे आप एक रिस्क ले सकते हो कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके पार्शियल प्रॉफिट आप होल्ड भी कर सकते हो एक दो दिन के लिए। लेकिन मैं फिर दोबारा वही होल्ड करना अवॉइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टैरिफ की इतनी दिक्कत चल रही है, प्लस रशियन ऑयल के ऊपर काफी सारी बात चल रही है, इंडियन यूएस ट्रेड डील के ऊपर बात चल रही है, चाइना के ऊपर टैरिफ की बात चल रही है। तो ओवरऑल आपके लिए काफी टेंशन का एक वो बन जाएगा सबब कि यहाँ पे आपको ओवरनाइट होल्ड करके जाना है। प्रॉफिटेबल ट्रेड था तब भी आपने वर्कआउट नहीं करा, प्लस यहाँ पे जो बेसिकली अपने रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, रिजल्ट जो चल रहा है, तो वहाँ पे वोलेटिलिटी पीक पर देखने को मिल रही है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको जरूर दिखाऊंगा, मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, 5 साल किस तरीके से परफॉर्म करा है। तो वीडियो को पूरा देखना अभी तक, ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो गई है। अगर आप स्किप कर करके देख रहे हो तो फिर देखो उसमें आपका लॉस है कि आप आधी अधूरी चीजें देख रहे हो, आधी अधूरी चीजों को, लेवल्स को देख के ट्रेड कर रहे हो। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सेशंस में, वॉलेटाइल सेशंस में। तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने लेवल्स देख लिए, लिख लिए, फिर आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। अब ये था प्री मार्केट एनालिसिस, सब कुछ लाइव मार्केट में आपको मैं कहाँ पे बताता हूँ, अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। यहाँ पे आपको सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारे ट्रेडिंग सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग बेसिकली मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड सब चीज़ A to Z न्यूज़ वगैरह आपको यहाँ पे ही एक टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ये प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट बॉक्स में, बेसिकली चैनल के बारे में देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं कि सर्च करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि प्राइवेट है तो सर्च करने पे आपको नहीं मिलेगा, लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक पे जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो फॉरेक्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, शार्प मूव्स आ रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफी का एक अपना प्राइवेट ग्रुप है जिसमें प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वो भी फिर आपको प्राइवेट ग्रुप है तो सर्च करके तो मिलेगा नहीं, तो वो आपको कैसे ज्वाइन करना है, जिसमें आप सारे BTC, USD, सोलाना, इथेरियम, ये सारी चीजें ट्रेड कर सकते हो। किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जो आप जिसपे आप क्रिप्टो कॉइन्स, क्रिप्टो मीम कॉइन्स, ये सारे आप ट्रेड कर सकते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। उसमें बेनिफिट्स क्या क्या है? एक तो लेवरेज का बेनिफिट्स है, कम पैसा लगा के ज्यादा अच्छा एक बड़ा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन वही है कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करा तो फिर आपका जो अकाउंट है वो भी ब्लोन अप बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको 10% लोअर फीस लगेगी अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करते हो, तो ओवरऑल आपके प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज बेसिकली इंक्रीज हो जाएंगे और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है।
प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मैं आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करूंगा जहाँ पे मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करता हूँ और आपके संग शेयर भी करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ ट्रेड्स, PNL, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। बेसिकली लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और क्रिप्टोग्राफी वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वो आपको डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करके मिल जाएगा। अब आप मैसेज कहाँ पे करोगे, मुझे मैसेज आपको करना है, डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करा, चैनल पे गए, सारी लिंक्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम का, क्रैश कोर्स का, वन ऑन वन लाइव सेशन, कॉन्टैक्ट पर्सनली। तो कॉन्टैक्ट पर्सनली वाली लिंक है, इस पर क्लिक करोगे मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम, किसी भी तरह की दिक्कत आती है जरूर यहाँ पे मैसेज करो, जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर यहाँ पे आप मुझे जरूर मैसेज करो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, फिर किसी से भी रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो जरूर वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी से जाने से पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा बताना चाहूंगा। ये पिछले 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा है। अब मैं आपको 3 साल का हिस्टोरिकल डेटा बताऊंगा, बाकी के 2 साल का हिस्टोरिकल डेटा आप खुद एनालाइज करना और आपको सच में खुद पता चलेगा कि कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। देखो बेसिकली ट्रेडिंग सेशन कितना होता है, ट्रेडिंग सेशन होता है अपने 1 घंटे का, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है। उसमें आपको क्या करना है, मुहूर्त ट्रेडिंग जिस दिन था उसकी फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। उसका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप भी जाके चेक कर सकते हो, बेसिकली बैक टेस्टिंग कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या करना है, इसके हाई के ऊपर या तो 15 मिनट पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो, या फिर इसके लो के नीचे 15 मिनट बेसिकली नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जिधर भी क्लोजिंग मिलती है, चाहे वो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मिले या फिर वो नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होगा तब मिले, आपको उस तरफ का ट्रेड जरूर अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। बताता हूँ कैसे। ये 2023 का है। अब देखो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे मैंने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल मार्क करी, यहाँ पे इसका लो हाई टूटा टूटा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि वो रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, तो उसके ऊपर मुझे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी। अब या तो हाई के ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिले या फिर लो के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिली। मुझे यहाँ पे लो के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिली, यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, आपको प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। अब ये एक ईयर नहीं है, ये 2023 का है। मैं आपको 2024 के उस पर भी दिखाता हूँ, एक सेकंड। बेसिकली अगर आप वेट करोगे, एक्चुअली वो 22 का था, 23 का मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं आगे कर लेता हूँ 2023, तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड मैं स्क्रॉल करता हुआ 2023 पे जाता हूँ। 2023, तो 2023 की दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने हाई और लो मार्क करा, लो के नीचे मुझे एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिली, रिट्रेसमेंट पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, प्रॉपर सेलिंग का मूव देखने को मिला। अब ये इंट्राडे बेसिस पर है, इसलिए यहाँ पे इंट्राडे का मूव अच्छी तरीके से कैप्चर हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ा सा सेलिंग आई, भाई इंट्राडे के बेसिस पे तो आपको अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, प्रीमियम्स में अच्छा जंप देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं 2024 के सेशन की तरफ। अब 2024 के सेशन में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हाई मार्क करा, लो मार्क करा, यहाँ पे सिंपल सा और कुछ भी नहीं करा मैंने। लो के नीचे जब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, प्रॉपर देखने को मिली, क्लोजिंग देखने को मिली, प्रॉपर बड़ी डीप रेड कैंडल देखने को मिली, तो प्रॉपर यहाँ से एक तरफा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। अब 2021 में आई थिंक यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 2021 में हाई ब्रीच हुआ था, हाई टूटा, तो फिर वहाँ पे बाइंग देखने को मिली। 2020 में भी आई थिंक हाई देखने को मिला, एक बार चेक करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, तो वहाँ पे बाइंग देखने को मिली। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप एक सिंपल सा सेटअप भी फॉलो करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हम लो तोड़ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग भी आ चुकी, हाई और लो मार्क करा, इसका लो हम तोड़ चुके हैं। अब अगर इसके लो के नीचे में दोबारा एक फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिल जाता है तो प्रॉपर आप एक सेलिंग का ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता है, लेकिन वही है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो जो रिस्क की ट्रेडर्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का जरूर सोचूंगा, और ये काफी एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है। बढ़िया ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन बायर यहाँ पे अच्छी खासी पैसा बनाने को मिल सकता है। तो ये आपको अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अगर बताऊं तो क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में मैं ट्रेड करने को नहीं देखूंगा, क्योंकि वहाँ पे डिके तेजी से देखने को मिलेगा। तो वहां पे मैं निफ्टी में ट्रेड करने के यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। निफ्टी में स्टेबल प्रीमियम्स रहेंगे थोड़े, तो वहाँ पे मूवमेंट भी स्टेबल देखने को मिलेगा, और वहाँ पे ही मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अपना रिस्क लेने के लिए सोचूंगा, छोटी सी कैपिटल का हिस्सा, ठीक है। तो वो जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट एरिया 57,350, क्योंकि हमने ऐसा रेजिस्टेंस भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया। अब ये एक कैंडल वीकली कैंडल को डिनोट कर रही है, इसका मतलब ऑलमोस्ट हम 1.5 मंथ्स तक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं लगातार। तो ये एरिया ऑटोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट वीक हमने इसका ब्रेकआउट भी करा। एक बार इस एरिया के आसपास आते हैं, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, फिर हाई क्रॉस होता है, तो प्रॉपर यहाँ पे और बड़ी रैली आपको देखते हुए मिलेगी। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर जो है, फिन निफ्टी जो है, वो यहाँ पे रैली को लीड करेंगे। मैं आज नहीं बता रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 महीने से बता रहा हूँ, जब भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनेंगे यही दोनों लीड करेंगे, और यही दोनों लीड करते हुए आ रहे हैं। निफ्टी अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, लेकिन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मार्च से लगातार अपने नए ऑल टाइम हाईज की तरफ जा रहे हैं।
गिरावट बेशक तेज देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, लेकिन ऑल टाइम हाइज भी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है, रिकवरी भी अच्छी देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि निफ्टी जब अपना ऑल टाइम हाई लगाए, बैंक निफ्टी 60 के भी यहाँ पे आपको टच करता हुआ दिख सकता है। तो वो उस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक ये रहेगा कि अगर लॉन्ग जाना है पोजिशनली तो फिर सिंपल से मैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में जाऊंगा। अगर शॉर्ट करना है, कोई ट्रांजेक्शन दिखता है मुझे, कोई एक टेक्निकल या फिर फंडामेंटल चीज़ दिखती है मुझे शॉर्ट करने के लिए, तो फिर वहाँ पे मैं निफ्टी और सेंसेक्स में करूँगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अगर पोजिशनली देखा जाए तो। डेली टाइम फ्रेम पे भी सिंपल सा वही एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ पे सारे बायर्स को पहले ट्रैप करा, फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब इसका ब्रेकआउट भी करा है। लेकिन एक बार इस एरिया के आसपास दोबारा आते हैं, एक अच्छी डिप मिलती है, पॉजिटिव ट्रांजैक्शन मिलता है, तो फिर यहाँ पे दोबारा लॉन्ग में आप एंटर कर सकते हो। अब एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी आपको लगा के दिखाता हूँ तो वही आपको सेम लेवल्स देखने को मिलेंगे डिप पे, कि आप डिप प्ले कर सकते हो। कौन सा लेवल है अपना? 57,350 से 300। दूसरा अपना डिप का लेवल कौन सा है? 56,721। तो ये जो दो एरियाज हैं, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी बड़ी गिरावट, एक तेज डिप देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन का वेट करो। अगर मिलता है तो दोबारा लॉन्ग में एंटर कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दोबारा बाइंग की हो सकती है। जो रैली आपने पूरी मिस कर दी है उसको आप डिप पर प्ले करके दोबारा रैली को लीड कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ पोजिशनल बायर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर। इंट्राडे की बात करूं तो सिंपल सा अपना लेवल 58,240 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर दोबारा एक इंट्राडे बेसिस पे आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इंट्राडे बेसिस पर है, क्योंकि यहाँ पे आउट परफॉर्म कर चुका है, काफी अच्छी बाइंग आ चुकी है, तो मैं डिप का पर्सनली इंतजार करूंगा। लेकिन अगर टूटता है लेवल तो फिर यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर बाइंग करी जा सकती है। सेलिंग की बात करता हूँ तो सेलिंग के लिए अपना कौन सा लेवल है? 57,830। 57,830 यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, इसके आसपास से ही सपोर्ट लिया, इस एरिया के नीचे दोबारा निकल जाते हैं। क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो मिलती है तो प्रॉपर एक शार्प सेलिंग, एक शार्प डाउन साइड मूव आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें आप अच्छे खासा बड़ा पैसा बना सकते हो। एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये RSI के हिसाब से भी और ओवरबॉट थोड़ा सा हो गया है कैटेगरी में, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो वहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती है। तो एक हेल्दी सेलिंग रहेगी पोजिशनली बाय करने के लिए, लेकिन इंट्राडे सेल करने के लिए। कितने डिप के ऊपर बाय कर सकते हो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा, तो किस डिप पे आप बाय कर सकते हो? पहला डिप अपना है 57,778, दूसरा डिप 57,481। ये जो दो एरियाज हैं, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी आपको डिप मिलती है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, दोबारा लॉन्ग में एंटर कर सकते हो, डिप पे अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लॉन्ग के लिए हो सकती है। ये लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन वही देख के रहना, क्योंकि अपना जो हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है वो यही बता रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो रहती है वो यहाँ पे मैटर करती है, और अगर वो टूटता है नीचे की तरफ तो सेलिंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जो डिप के लेवल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही है कि ओवरबॉट हो चुका है, थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, डरने की बात है नहीं। सेंसेक्स की एक्सपायरी में सिंपल है 84,667, डाउन साइड में 84,165। इन दो लेवल्स में से कहीं भी आपको एक इसके ऊपर या तो पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिले या फिर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिले, कहीं भी मिलती है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ऑप्शन चेन की मैं बात करूं और ऑप्शन चेन को रिलेटेड अगर मैं देखता हूं तो आपको दिखाता हूं प्रीमियम्स के ऊपर क्या बिहेवियर है। प्रीमियम्स अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड प्रीमियम हो गए, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं प्रीमियम, ठीक ठाक प्रीमियम है। तो एक डिसेंट मूव फर्स्ट हाफ में आपको आता हुआ दिख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेंडिंग मूव आएगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको अच्छा खासा मूव आता हुआ दिख सकता है। सेकंड हाफ में हो सकता है कि वो ऑप्शन सेलर का एसएल उड़ाने के लिए स्पाइक्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि वहाँ पे आप मूव कैच नहीं कर पाते अच्छे खासे। तो यही है सिंपल सा, फर्स्ट हाफ में मूव आ सकता है। अगर एज अ प्रीमियम के बेसिस पे मैं बताऊं तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रह सकती है। विक्स की बात करता हूँ एक बार, तो विक्स यहाँ पे ठीक ठाक बढ़ा हुआ है, तो प्रीमियम्स भी थोड़े हाई हैं। तो एज अ ऑप्शन सेलर आप निफ्टी में अच्छे खासा ऑप्शन सेल करके बड़ा पैसा बना सकते हो, क्योंकि ट्यूसडे को उसकी एक्सपायरी है और बढ़िया पैसा यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि वीकेंड पे फिर वो जो टेके है फ्राइडे को वो भी देखने को मिलेगा, तो बढ़िया पैसा जरूर बन सकता है। लेकिन वही है कि आपके साइड मार्केट जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज ग्लोबल मार्केट के रिलेटेड मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट प्लस है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत की बेसिकली, अगर एज अ सेलर हो आप मार्केट में तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करने वाला है। गिफ्ट निफ्टी अभी 300 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि अपने मार्केट बंद है, यूएस मार्केट खुले हुए हैं, कोई भी न्यूज़ आई तो वहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट अभी प्रॉपरली फ्लैट है। जो भी कुछ होगा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो लाइक जरूर कर देना, अभी तक लाइक नहीं करा, एक बढ़िया सा कॉमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।